नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 85 है। इससे पहले 84 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके होंगे। अपना टारगेट एक ही बेटा 148 फतेह करना, उसके लिए चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े करने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 85 का पहला क्वेश्चंस। कह रहे हैं प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, कहाँ पे आता है बढ़िया? ऑप्शंस में है डिज्नी पर, पोगो पर, हंगामा पर या फिर जेटेक्स पर। डिज्नी जूनियर चैनल होता है बेटा, और जूनियर चैनल का एक प्रोग्राम है और मूल रूप से ये डिज्नी पे ही आता है आर्ट अटैक। तो याद रखना है डिज्नी जूनियर चैनल राइट आंसर बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर। वहीं पे आर्ट अटैक एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ब्रिटिश बच्चों का प्रोग्राम माना जाता है। ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश नागरिकों के बच्चों के लिए मूल रूप से आर्ट अटैक का एक प्रोग्राम आता है जो डिज्नी चैनल पे चलता है। ए के साथ राइट आंसर बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा जाता है लाफर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ, समाज में हुआ, दरबारों में हुआ, वेदों में हुआ या फिर युद्धों में हुआ। बेटा लाफर के अकॉर्डिंग चित्रकला कहाँ पे जन्मती है? तो लाफर के अकॉर्डिंग मूल रूप से जो भारत है, भारत की चित्रकला दरबारों में जन्म ले पाती है। दरबार राइट आंसर्स बनते हैं। सी इज़ द राइट आंसर्स हो रहा है। आप देखते होंगे चाहे मुग़ल काल की चित्रकलाएं हों, ज़्यादातर दरबारी चित्रकलाएं रही हैं। उसके साथ साथ चाहे डाटा आप देखेंगे तो पहाड़ी शैली या फिर चित्रकला शैली या फिर मूल रूप से आप देखेंगे तो राजस्थानी शैली में भी मूल रूप से दरबारों का चित्रण ही ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसलिए लाफर ने ऐसा बोला कि दरबारों में ही भारत की चित्रकला जन्म लेती है। तो सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा जाता है इनमें से प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार कौन है? ऑप्शंस में है बी एन आर्य, PC लिटिल, मदन लाल नागर या फिर RK लक्ष्मण। बेटा प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार के बारे में बताना है। राइट आंसर्स क्या होगा? तो वो व्यंग चित्रकार भी हैं, एक अच्छे लेखक भी हैं, माना जा रहा है कि एक अच्छे हास्य कलाकार भी हैं, यानी हास्य लेखक भी हैं। नाम क्या क्या है आप देखें, मदन लाल नागर है, RK लक्ष्मण है, PC लिटिल है या फिर BN आर्य है। प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार के रूप में RK लक्ष्मण फेमस हैं। राइट आंसर्स डी के साथ लगाइएगा। RK लक्ष्मण इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा जाता है बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया? बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस में है सरफी भगत, Q डिसूजा, चंद्रमोहन कुलकर्णी या फिर B श्रीनिवास रेड्डी। राइट आंसर्स क्या होगा बेटा? तो बैंड वाला या फिर पार्टी। पार्टी भी बहुत अच्छी रचना है, पार्टी भी बहुत अच्छी रचना है। जिन्होंने बैंड वाला लिखा उन्होंने पार्टी भी बनाई। तो मूल रूप से राइट आंसर्स चंद्रमोहन कुलकर्णी के साथ लगाइएगा। B इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। B इज़ द राइट आंसर्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ें। 5 में क्या पूछा गया है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार कौन है? स्त्री कलाकार कौन है? ऑप्शंस में है शारदा चरण उकील, GR संतोष, ज्योति भट्ट या फिर गौरगी सरोज पाल। तो स्त्री कलाकार के रूप में कौन फेमस हैं, कौन प्रसिद्ध हैं? नाम तो बहुत सारे देखे, लेकिन स्त्री कलाकार के रूप में आप जानते होंगे कि जिन्होंने कामधेनु रचना की हो, कामधेनु रचना है, किन्नरी रचना है, आग का दरिया रचना किया हो। नाम क्या होगा? तो मूल रूप से गोगी सरोजपाल होगा। गोगी सरोजपाल का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म
होता है। हठयोगिनी भी इनकी बहुत अच्छी रचना है। 1945 में लखनऊ में इनका जन्म होता है, याद रखना है। स्त्री कलाकार के रूप में गोगी सरोजपाल जानी जाती हैं, ख्याति प्राप्त हैं। बेटा कल रात 10 का डोज 9 हुआ। आप जानते हैं 10 का डोज 9 में टेक्निकल इशू बहुत तगड़ा था बेटा। इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, एकदम ना के बराबर चल रहा था। नेट का इशू अभी भी है, कंप्लेन हमने कर रखा है। फ़िलहाल अभी आएगा, मैकेनिक सही करके जाएगा। लेकिन जब नेट नहीं चल रहा था तो बड़ी समस्याएं हुई। उसमें जल्दबाजी में प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर्स भी गलत हमने शायद बोल दिया है, क्योंकि अब मैं कमेंट देख रहा था उसमें आ रहा है, जिसमें हमने कहा था सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि सब किसने बनाया। तो बेटा छठ पूजा हो, सोनपुर का मेला हो, दुर्गा पूजा हो, शायद इसे हमने राजा रवि वर्मा लगवा दिया है, शायद लगवाया है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में था और एक कमेंट नहीं कई कमेंट इस पे आए, तो हमने तुरंत कहा चलिए ठीक है, राजा रवि वर्मा राइट आंसर्स हैं। फिलहाल इंटरनेट का इशू था बेटा और जल्दबाजी में ऐसा हो गया, लेकिन उसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। नटीर पूजा किसकी रचना है? नटीर पूजा किसकी रचना है? ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस या फिर अवनी बाबू। बेटा नटीर पूजा की अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं मास्टर मोसाए इन्होंने बनाए हैं, तो राइट आंसर्स नंदलाल बोस जाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। बेटा 10 का डोज 9 का वो क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। सोनपुर मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, उसे सेवक राम से ही कर लीजिएगा बेटा। जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा हो गया। मैं अभी देख रहा था कि कमेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं, कहा जा रहा है कमेंट में सर पढ़ाया आपने ही है, फिर ऐसा क्यों बता रहे हैं। बेटा वो जल्दबाजी के चक्कर में हो गया। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अब वो 15 मिनट या 17 मिनट शायद डिले हो गया था और मेन बात नेट चल ही नहीं रहा था। फिर दूसरी कंपनी का टाई फिर उसे देखना, तो मूल रूप से नेट का इंटरनेट का इशू बहुत तगड़ा होता है। कल हमें लग रहा था क्लास ही नहीं हो पाएगी, लेकिन क्लास हुई, आप लोगों का प्यार मिला। थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में एक प्रश्न गलत हो गया, उसके लिए हमें खेद है। फिलहाल सही कर लीजिएगा बेटा, सेवक राम राइट आंसर्स बनेंगे। किसके लिए? सोनपुर मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि का चित्रण मूल रूप से सेवक राम के द्वारा किया जाता है, तो याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा जाता है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है किसे? एलिफेंटा को, अजंता को, कोणार्क मंदिर को या फिर खजुराहो को। ब्लैक पैगोडा के नाम से ज़्यादा फेमस कौन है बेटा? तो कोणार्क मंदिर फेमस है। राइट आंसर्स डी के साथ लगाइएगा। कोणार्क मंदिर इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ेंगे। 8 में कहा जाता है गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन है? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन है? ऑप्शंस में है बोधगया, लुम्बिनी, वैशाली या फिर सारनाथ। गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली मानी जाती है बेटा, वो लुम्बिनी मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, लुम्बिनी इज़ द राइट आंसर। 563 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल वाला बेल्ट में होता है, तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, लुम्बिनी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। मैं सोचता हूँ बेटा जो ये टेस्ट पेपर चल रहा है इसे भी लाइव ही करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऑप्शंस में आंसर्स आते हैं और उसमें कहा जाता है सर लाइव कराइए, लाइव में ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि लाइव कराया जाए या ऐसा ही सही है। लगभग 50-60 लोगों का मैसेज आ चुका है स्पेशली कि लाइव करा दिया जाए। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में नर्तक कौन है? नर्तक कौन है? ऑप्शंस में है पंडित जसराज जी, बाल मुराली कृष्णन जी, बिरजू महाराज जी या फिर एम सुब्बोलक्ष्मी जी। नर्तक के रूप में कौन फेमस है? तो नर्तक के रूप में आप जानते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध रहा है, तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बिरजू महाराज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की? गीता धाम की स्थापना किसने की? ऑप्शंस में है यशोधर मठपाल, राम कुमार, मौला राम या फिर कृष्ण
खन्ना। लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की है? ऑप्शंस में बहुत सारे नाम हैं। राइट आंसर्स क्या होगा बेटा? तो राइट आंसर्स होगा यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल राइट आंसर्स बनेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करते रहना है बेटा, क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रीवियस ईयर को कोरिलेट हैं, तो एक भी प्रश्न हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एक अच्छे वास चित्रकार थे। ऑप्शंस में है सुखवीर सिंह सिंगल, एसजी श्रीखोंडे, मोहम्मद हनीफ या फिर मदन लाल गुप्ता। एक अच्छे वास चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो नाम उनका आएगा सुखबीर सिंह सिंघल के साथ। ए इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा जाता है शांति निकेतन किस जनपद में है। बहुत कंफ्यूज करता है बेटा ये क्वेश्चंस, अक्सर लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। याद रखना कि नादिया जनपद में है, हुगली जनपद में है, बीरभूमि में है या फिर कोलोकाटा में है। कई बार आयोग इसे कोलोकाटा राइट आंसर मान लिया है, लेकिन वास्तविकता में ये बीरभूमि में है बेटा। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। बीरभूमि इज द राइट आंसर। बीरभूमि राइट आंसर बनता है। आयोग कई बार कोलकाता राइट आंसर मान चुका है, ये भी याद रखना, लेकिन अब आयोग को सुधार करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं आयोग में वर्तमान समय में एक भी सदस्य नहीं है। बहुत जल्द ही सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसके बाद जो है इस पे काम होगा, तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलेगी। प्रश्नों को शुद्ध करने की पूरी चेष्टा आयोग के सदस्य करेंगे। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया। नौलखा मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया जाता है? चालुक्य वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट या फिर सोलंकी वंश। बेटा नौलखा मंदिर की अगर बात करते हैं तो सोलंकी वंश के द्वारा बनवाया जाता है। नौलखा मंदिर है कहाँ पे? तो बेटा गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। 9 लाख रुपए में बन के तैयार हुआ था ये मंदिर, इसीलिए इसका नाम नौलखा मंदिर है। गुजरात में कहाँ पे है? गुजरात में एक जगह है घुमाली। तो घुमाली में मूल रूप से नौलखा मंदिर स्थित है। 9 लाख रुपए में तैयार होता है। सोलंकी राजवंश के द्वारा बनवाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी लगा लीजिएगा। सोलंकी वंश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में कहा जाता है भरहूत ग्राम डाट में स्थित है। भरहूत ग्राम कहाँ पे स्थित है? भोपाल में है, गया में है, कुशीनगर में है या फिर सतना में है। बेटा भरहूत ग्राम की अगर बात करते हैं तो ये मूल रूप से सतना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। सतना मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा गया बेटा? पूछा जा रहा है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वास्तुकला से था। नूरजहां का संबंध किस वास्तुकला से रहा है? ऑप्शंस में है चिकनकारी, बनारसी, फुलकारी या फिर कांथा। नूरजहां का जो संबंध माना जाता है बेटा वो लखनऊ की चिकनकारी हो या फिर कहीं दूसरी जगह की, कुल मिलाकर के नूरजहां चिकनकारी को पसंद करती थी। चिकनकारी इनका मुख्य शौक भी रहा है। तो राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए। चिकनकारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा जाता है अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक चुनिए। ऑप्शंस में है वाल्मीकि, नर्तक, सामरी या फिर सुजाता। अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक आप जानते हैं बेटा सुजाता था। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। अवतार सिंह पवार एक अच्छे लेवल के क्या थे? तो मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। ये याद रखना, अवतार सिंह पवार एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। सुजाता इनके चित्रों का शीर्षक रहा है। डी के साथ राइट आंसर
बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है लॉर्ड माउंटबेटन, फाहियान, महारानी विक्टोरिया या फिर राल्फ फिच। तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन है किसका? राल्फ फिच का। तो डी के साथ राइट आंसर लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा जाता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस किसने लिखा है? ऑप्शंस में है रविंद्रनाथ टैगोर, थॉमस ग्रे, विलियम शेक्सपियर या फिर विलियम वर्थ। मर्चेंट ऑफ वेनिस के कलाकार कौन है, रचनाकार कौन है? ऑप्शंस में अपने नाम देखे, राइट आंसर्स क्या होगा? बहुत सारे लोगों के राइट आंसर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। विलियम शेक्सपियर राइट आंसर हैं बेटा। बी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? ऑप्शंस में है कहाँ महाकवि भास, कालिदास, आनंद कुमार स्वामी या फिर आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश को लिखने का काम किसका रहा है? तो आचार्य मम्मट का रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। आचार्य मम्मट इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? ऑप्शंस में नाम है अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस या फिर महेंद्र पांड्या। प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में कौन फेमस है बेटा? अनुपम सूद हैं। होशियारपुर पंजाब में मूल रूप से इनका जन्म होता है। अनुपम सूद द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो रहा है। कब होता है बेटा जन्म? तो 1944 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में होता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चंस छप सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट अब है नहीं, क्योंकि 20 ही प्रश्न प्रत्येक टेस्ट पेपर में समाहित किए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये टेस्ट पेपर आपके समझ में आया होगा। टेस्ट पेपर 85 में आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। मैं मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।